नमस्ते, स्वागत है जब सबका फिर से। मैं राहुल शर्मा। आज हम लोग रेशियो का, अनुपात और समानुपात का, धनराशि के बंटवारा का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 26 से लेकर के 52 तक। यानी कि आज जो है हम लोग का टॉपिक धनराशि का जो बंटवारा अभी चल रहा है वह आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। सबसे पहले ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 1। कह रहा है कि 1655 रुपए 90 पैसे अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले, तो अमित का भाग कितना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखिए, एगो अमित है तो अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को जो है 100 रुपया मिलता है 3, यानी अमित अनुपात विपिन है 2:3। विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को मिलता है ₹3, यानी विपिन रेशियो चंद्रा है कएगो 4:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है तो ABC आराम से निकल जाएगा 2 3 4 3। अमित हो जाएगा 2 चौका 8, विपिन हो जाएगा 3 चौके 12, चंद्रा हो जाएगी 3 3 के 9। अब देखिए कुल यहाँ पर धनराशि दिया है 1655 रुपया 90 पैसा, तो कुल हो जाएगा 12 8 20 9 29। अनुपात में 29 गो, संख्या में 1655.9 डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 29 5 145। यहाँ पर आपका बचा 20 तो ये हो गया 205। तो 29 से अगर हम 8 बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ज्यादा हो जाएगा। 7 बार में अगर हम ले जाएंगे 29 से तो 29 सत्य हो जाएगा 203 और 29 से कम 29 यानी 1 बराबर निकल के आ गया 53.1। अमित का भाग निकलना है। अमित का भाग तो 8 है। 8 से अगर इसमें गुना करेंगे 8 है कम 8 8 3 के 24, 8 5 40 7 42, यानी 422.8 आएगा, जो आपका आंसर शायद नहीं दिया है, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉट। एक मिनट, हमने कहीं गड़बड़ तो यहाँ पे नहीं काटा। 29 सत्य ना है जी, सॉरी। 8 कम 8 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 5 40 और 5 45, 456.8। यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा मेरे भाई कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे अब हम लोग आते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि 53 रुपए की राशि ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A को B से 7 रुपए ज्यादा मिले, B को C से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। देखो सबसे पहले बनाएंगे कैसे। एगो A है, एगो B है और एगो C है। कह रहा है कि A को B से 7 रुपया ज्यादा मिले, मतलब A जो है B से 7 ज्यादा है। B को C से 8 रुपया ज्यादा मिले, यानी B जो है वो C से 8 रुपया ज्यादा है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए जिसे सबसे कम धनराशि मिल रहा होता है उसे x मानते हैं। तो सबसे कम C को मिल रहा है तो x मानेंगे, B को 8 रुपया ज्यादा मिल रहा है तो x प्लस 8 मानेंगे, और C को B से 7 ज्यादा मिल रहा है तो A हो जाएगा कितना, तो x प्लस में 8 और 7 15। सब मिलाकर के 53 रुपया है, तो सबको जोड़ेंगे x और x हो जाएंगे मेरे भाई 3x, और जोड़ में 15 और 8 हो जाएंगे 23, बराबर दिया हुआ है जी 53। ये इधर आके घटेगा तो 3x बराबर 30 हो गया मेरे लाल। x बराबर निकालेंगे तो 10 होगा। तो जब x बराबर 10 है तो C को x माने से 10, B को x प्लस 8 माने हैं तो 10 8 18, A को माने हैं x प्लस में 15 तो 10 15 25, यानी आंसर आएगा 25 18 10, यानी कि बी इज द राइट आंसर भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि 864 रुपए को, इसको 800 सॉरी कितना है 864 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना है, तो बी को कितना धन मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ए है, बी है और सी है। ए का 8 गुना मिला, बी को 12 गुना, सी को 6 गुना। रेशियो निकालेंगे, 2 से जाएगा 4 6 3, 864 सब का है, तो 6 व 4 10 व 3 13, रेशियो में 13 बराबर 864 भाग देंगे, तिरछक 78, तिरछक क्या हो गया जी, 6 4 10 3 13, ये जाएगा 78 बार में 78 आ गया, यहाँ पर 8 बचा 84, दशमलव में आ रहा है जी। ए का 8 गुना, बी का 12 गुना, सी के 6 गुना। अच्छा कोई नहीं, एक बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 864 बट्टा में 13। बी का निकालना है, बी का हिस्सा 6 है, 6 से गुना कर देते हैं, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 6 1 36 2 38 के 8 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51, यानी आंसर आएगा मेरे भाई 5184 बट्टा में 13, जो आपके विकल्प में भाई साहब नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर इसको भाग देंगे दशमलव में कहीं आ सकता है, 13 तिया 39, 12 बचा तो यहाँ हो गया 128, 13 नामा 117, तो क्या बचा 11, 11 बचा 114, यानी कि 398 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हम 399 यानी ए वाले ऑप्शन को रंग सकते हैं आराम से। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, लगभग 399, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 750 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है ए उतना ही पाता है। बी की अपेक्षा सी को बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है, तो ए का अंश क्या है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, समझिए। कह रहा है बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए पाता है, मतलब बी प्लस सी बराबर है ए के। बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है, यानी बी जो है सी से 125 अधिक है, तो सी एक्स होगा तब बी हो जाएगा एक्स प्लस 125। डी को सी के बराबर धन मिलता है, यानी अगर सी को एक्स मिला है तो डी को भी एक्स ही मिलेगा। अगर यहाँ देखेंगे तो b प्लस सी बराबर है x के, तब b का मान है x प्लस 125 और c का मान है x, ये बराबर है a के। जोड़ेंगे तो 2x प्लस 125 बराबर a, यानी कि a का मान निकल के आ गया 2x जोड़ 125, सब मिला के 750 है, तो जोड़ेंगे x x x और 2x, तो ये बन गए 5x, अजोड़ 125 125 बने कितने 250, और ये सब बराबर हो गए किसके 750 के। ये घटेगा तो 5x बराबर हो गया 500, डिवाइड करेंगे x बराबर निकल के 100 आएगा। एक का हिस्सा निकालना है, तो एक का हिस्सा 2x प्लस 125 है और x बराबर 100 है, तो 2x बराबर 200 और जोड़ 125, यानी आंसर आएगा 325 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होगा इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला है जी, अगला है कि 34,500 रुपए की एक स्कॉलरशिप 230 विद्यार्थियों में बांटी गई, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी राशि मिली। यानी कि 34,500 रुपया को 230 आदमी में बांटना है, तो एक आदमी का हिस्सा हो जाएगा 23 एकम 23 5, यानी एक आदमी का हिस्सा निकल के आएगा 150, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बउआ जी। ठीक है, इस सवाल का आंसर सी होगा। अगले पे आते हैं। अगला है कि 366 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 1/2 के बराबर 1/2 के बराबर और है बी को ए तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 2/3 के बराबर मिले, तो ए का भाग क्या है।
तो ए का भाग तो आराम से निकल जाएगा। देखिए 366 रुपया है। ए जो है बी प्लस सी का 1/2 पाता है, मतलब बी प्लस सी अगर 2 होगा तो ए का मान 1 हो जाएगा। सब मिला के 300 है 66, तो 2 आ 1 3 बराबर 366 डिवाइड करेंगे 1 बराबर 122। ए निकालना है, ए का हिस्सा तो एक ही है, तो 122 गुने 1 बराबर आंसर 122 होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भाई, और कोई जवाब नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। 561 रुपए की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि ए को बी से 120 अधिक मिले तथा सी से 120 कम मिले तो बी का भाग होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तीन आदमी ए हैं, बी हैं और सी हैं। ए को बी से 120 अधिक मिले, मतलब ए जो होगा बी से 120 अधिक होगा, तथा सी से 120 कम मिले, मतलब सी जो होगा ए से 120 अधिक होगा। यानी सबसे कम बी को मिला 100 रुपया, ए इससे 120 अधिक यानी x प्लस 120, और सी इससे 120 अधिक, मतलब सी हो जाएगा x प्लस में 240। सब मिला के 561 है, तो 1 से 1 3x जोड़ेंगे तो 360 बराबर में 561, घटाएंगे भाई साहब तो ये निकल के आएगा 1, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर 3x। डिवाइड करेंगे x बराबर 3 6 के 63 यानी 67, तो b का भाग x है, यानी 67 इज द राइट आंसर। यानी आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ जी। ठीक है, सवाल नंबर 8वें पे आते हैं, जल्दी बताओ इसका जवाब। हम 1 मिनट में आते हैं। कह रहा है कि 2010 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि ए को 5 रुपए मिले तो बी को 12 रुपए मिले तथा सी को 4 रुपए मिले। ओहो, गड़बड़ है क्या? तथा बी को होना चाहिए, तथा बी को 4 रुपए मिले तो सी को 5 रुपए 50 पैसा मिले। तो विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, हमें ये निकालना है। देखिए कह रहा है कि जब ए को 5 रुपया मिलेगा तो बी को 12 मिलेगा, यानी ए अनुपात बी 5:12। यहाँ ये जो सी है ना, सी नहीं होगा, इसके बदले बी होगा। आगे दिया है कि बी को जब 4 रुपए मिलते हैं तो सी को 5 रुपया 50 पैसा यानी 5.5, दशमलव हटा के 0 लगाएंगे, रेशियो निकालेंगे 5 से 8 बार में, 5 से 11 बार में। तो ए अनुपात बी है 5 12 और बी अनुपात सी है 8 11, तो ए हो जाएगा 8 5 40, बी हो जाएगा 12 8 96, 80 हो जाएगा 12 गुने 11 132। सब मिला करके जो यानी 2010 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 6 व 2 8, 9 व 3 12 4, 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2, तो 268 बराबर 2010। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 बार में 3 बार में 4 बार में, ये जाएगा 2 से 2 1 कम 0 यानी कि 1005 बार में, 1 बराबर निकल के आ गया बउआ 1005 बटा में 134। किसका हिस्सा निकालना है? सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो सी है 132 और बी है 96। तो देखिए कई गो अधिक है भैया, तो ये अधिक है 36 गो, तो हम गुना कर देंगे कितना से? 36 से। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 2 से 2 6 2 7 और ये जाएगा 2 से 18 बार में। क्या यह इससे शायद कितना बार में जाएगा? 67 दहाइयां, 67 दहाइयां हो जाएगा 670, यानी शायद यह इससे जाएगा 15 बार में। तो 15 से गुना करेंगे, 18 पचे 90 के 0 हासिल 9 18 कम 18 9 27, यानी आंसर आएगा बउआ 270 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। बस ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 8वां ये रहा। 9वां कहता कि 340.68 रुपए की राशि को LMN में इस प्रकार बांटा जाता है कि
एल को एन से 5.72 अधिक मिले तथा एम को एल से 2.24 अधिक मिले तब एन को मिलता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल और वेरी डेंजर भी, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 3 आदमी है, एगो एल है, एगो एम है, एगो एन है। कह रहा है कि एल जो है एन से अधिक है। कई गो अधिक है? तब 5.72 तथा एम को एल से, यानी एम जो है सो एल से अधिक है कितना? तो 2.24। तो सबसे कम एन है तो एक्स, तब एल है तो एल हो जाएगा एक्स प्लस में 5.72 और एम हो जाएगा इससे 2.24 अधिक, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस, यानी 5×2 7.96। सबको मिला करके वो दिया है तो सबको जोड़ेंगे तो 3x प्लस में 6×2 8, 9×7 16 के 6 हासिल 1, 7×5 12 13.68 बराबर 340.68। ये इधर जाके माइनस होगा तो 3x बराबर आएगा 327 आएगा। डिवाइड करेंगे तो x बराबर निकल के 109 आ गया। तो n का हिस्सा निकालना है, n का हिस्सा x है, यानी x का वैल्यू 109 आ गया, यानी आंसर कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस बाकी कोई नहीं होगा इस सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़ा। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटी को भतीजे का 5 गुना मिले। भतीजे का 5 गुना मिले तो उसमें से प्रत्येक बेटी का हिस्सा निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। एक आदमी के पास बेटा कै गो है? 5 गो। बेटी कै गो है? तो 4 गो। और भतीजा कै गो है? तो भतीजा है 2 गो। यानी ये इनका संख्या हो गया जी। और प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, माने बेटी जो है भतीजे का 4 गुना है। और प्रत्येक बेटी को भतीजे का 5 गुना, फिर तो इसी तो यही दोनों आ गए, बेटा का नहीं दिया भाई साहब। ये सवाल मिस्टेक है यहाँ पे, या तो यहाँ पे, यानी या तो यहाँ पे होता बेटा या फिर यहाँ पर होता बेटा, दोनों जगह बेटी है। तो अब कहाँ पे होगा बेटा वो देखना पड़ेगा सवाल में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हालांकि हम लोग आते हैं। ए, बी और सी ने एक कंपनी में हिस्सेदारी ली। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3, बी को 1/4 और सी को 5,000 रुपया मिला। तो ए को मिला है 1/3, बी को 1/4 और सी को मिला है 5,000। तो पहले ये देखो ए और बी ने मिलकर लिया कैगो? एलसीएम 12, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, यानी 7/12। यानी 12 में से 7 ए और बी ले लिए तो बचा कैगो? 5। तो जो 5/12 है वो 5,000 है। डिवाइड करेंगे 1,000 बार में, गुना होगा आंसर, कुल धनराशि 12,000 आ गया। तो ए को लाभ के फलस्वरूप कितना राशि मिला है? तो ए को लाभ में मिला है कुल राशि का, ए को लाभ का कितना मिला है? तो ए को लाभ का मिला है 1/3। तो कुल लाभ 12,000 है। 12,000 का 1/3 निकालेंगे, 3 चौका 12, यानी आंसर बी आएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। 1250 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। देखिए ए को जो मिलेगा वह बी का 2/9, मतलब बी 9 रुपया लेगा तो ए 2 रुपया लेगा। सी को जो मिलेगा वो ए का मिलेगा 3/4, यानी ए को मिलेगा 4 तो सी को मिलेगा 3। अब देखिए यहाँ ए लास्ट में है और यहाँ ए लास्ट में है, तो दोनों ए को मिलाएंगे तब जाके रेशियो बन पाएगा। तो ए अनुपात बी को हम लिखते हैं बी अनुपात ए, तो ये बनेगा 2:9 के बदले 9:2। और सी अनुपात ए को लिखते हैं ए अनुपात सी, तो ये है जी 3/4, तो बनेगा 4/3। अब मेरा रेशियो निकलेगा बी तब ए तब सी, तब बी हो जाएगा 9 चौका 36, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और ये हो जाएगा जी 3 सॉरी
2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 80 हो जाएगा, ये 2 तिया के 6, 2 से भाग देंगे तो 18, 4, 3, यह बी है, यह ए है और यह सी है, सब मिला के 1200 है 50, तो 18 या 4 22 या 3 25 बराबर 1250, भाग देंगे 1 बराबर 50 आ गया। तो सबका हिस्सा निकालना है, तो एगो 18 है तो 18 पचे 90, 900, एगो 4 है तो 5 का 20, 200, एगो हो जाएगा 5 तिया के 15, 150, यानी 900, 200, 150, कहाँ है 900, 200, 150, ये वाला डी इज द राइट आंसर बस। ठीक है, 900, 200, 150। देखिए डी वाला और बी वाला दोनों को दोनों एक ही ऑप्शन है, तो कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 624 रुपए को ए बी सी में इस रेशियो में बांटने पर सी का भाग क्या होगा? तो कल वाले असाइनमेंट का ये सवाल है, और ये सवाल भाई साहब रिपीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है जी? 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है? तो एक्स मानेंगे, एक्स मान के बनाएंगे पी क्यू आर। कह रहा है कि क्यू को पी से 30 रुपया ज्यादा मिला और आर को क्यू से 60 रुपया ज्यादा मिला, मतलब सबसे कम पी है तो एक्स, 30 ज्यादा है तो एक्स प्लस 30, 60 ज्यादा है तो एक्स प्लस 90, सबको जोड़ करके दिया है 300, तो बराबर में 300 जोड़ेंगे तो 3x प्लस 120 बराबर 300, ये घटेगा तो 3x बराबर 180, डिवाइड करेंगे भैया x बराबर कितना 60 आ गया, तो हिस्सा का अनुपात निकालना है, तो पी एक्स है तो 60, ये 60 है 30 90 और 60 है 90 150, रेशियो हो जाएगा 30 दूना 30 तिया 30 5, यानी 2 3 5, कहाँ है जी? 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी बी इज द राइट आंसर। 1740 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का 0.5, बी का 0.6, सी का 0.75 बराबर है, तो सी का हिस्सा निकालना है। देखिए ए का 0.5 माने 5/10, बी का हो जाएगा कितना तो 6/10, 80 का हो जाएगा कितना तो 75/100, हल करेंगे 25 तिया 25 चौका, 2 से 3, 2 से 5, 5 एकम 5 दूना, ये बराबर में है तो 1/2 बराबर में है तो अनुपात में 2/1, ये 3/5 बराबर में है तो 5/3, और ये 3/4 तो 4/3, 1 3 3 का लघुत्तम 3 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 6, ये 5 और ये 4, सबको मिला के 1740 है, तो 6 5 11 और 4 15 बराबर कितना जी? तो 1740। सी का हिस्सा निकालना है, सी कौन है? 4 है, लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, हल करेंगे 15 एकम 15, 2 40 हो गया, सॉरी 2 24 हो गया जी, तो यहां भी हो जाएगा 15 एकम 15, क्या बचा? 9 बचा, 15 छक्का गुना करेंगे 464 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर भाई कौन होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16 पे। 900 रुपए को ए बी और सी में बांटा जाए, इनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4, तब ए बी सी का भाग निकालना। देखिए ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4, सी इसमें छूट गया, ठीक है, सी लिख लेंगे आप लोग। तो रेशियो में निकालेंगे तो 1/2 है तो 2/1, 3/1, 4/1, मतलब 2:3:4, सब मिला के 900 है तो 2 आ 3 5 आ 4 9 बराबर 900, भाग देंगे बउआ 1 बराबर 100, ए 2 है 200, बी 3 है 300, सी 4 है 400, 200 300 400, कहाँ है 200 300 400, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल। 2600 को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा?
देखिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। भिन्न में है एलसीएम निकाल के गुना 2 3 4 का लघुत्तम 12 गुने 12 गुने 12। ये 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में। सबका राशि कितना है 2600। 6 व 4 10 व 3 13 बराबर 2600 भाग देंगे 1 बराबर 200। किसका हिस्सा निकालना है सबका, तो 1 बराबर 200 तो 6 है 1200, 4 है 800, 3 है 600। 1200 800 600 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1200 800 और कितना 600। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं 18 नंबर पे। 700 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है, बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। तो एबीसी में से प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। देखिए एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। तो ए बी बराबर दिया है 2 3 और बी सी बराबर दिया है कितना जी 4 5। तो ए तब बी तब सी हो जाएगा। ए 2 चौके 8, बी 3 चौके 12, सी 5 3 के 15। सब मिला के 700 है। तो 12 8 20 15 35। तो 35 बराबर 700 डिवाइड करेंगे 1 बराबर 200। तो यह 8 है तो 8 दूना 1600। ये 12 है 12 दूना के 2400। ये 15 है तो 15 दूना के 3 1600 2400 3000 कहाँ दिख रहा है भाई, सॉरी 700 है ना, 20 हो गया 160 240 300, यानी कि ये बी नंबर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 738 को एबीसी में बांटा गया है 2 3 4 में, तो बी का हिस्सा क्या है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आराम से निकलेगा। देखिए ए बी और सी का रेशियो दिया है 2 3 4। सब मिला के 738 है। तो 3 2 5 4 9। 9 बराबर 738 के भाग देंगे 9 8 72 1 9 2 18 1 बराबर 82। बी का हिस्सा निकालना है 3 है 3 से गुना 3 दूना 6 8 3 के 24 यानी 246। बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 20वां, 20वां नहीं मतलब कि 45वां। 126.5 को एबीसी में 2 5 4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा। देखिए हमें बांटना है 2 रेशियो 5 रेशियो 4 में। सब है 126.5। तब 5 2 7 4 11 बराबर 126.5। 11 एकम 11 एकम 11 पचे 1 बराबर आ गया 11.5। तो अगर बी जो है ए से कितना अधिक है, तो 5 2 से 3 ना अधिक है। तो 1 बराबर इतना, तो 3 बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 34.5 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले पे आते हैं। कह रहा है 68,000 को एबीसी में इस रेशियो में बांटा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। देखिए हमें बांटना है 1/2 1/4 और 5/6। 2 4 6 का लघुत्तम कितना 12 गुने 12 गुने 12। ये 2 से 6 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 5 दूनी 10। सब मिला के 68,000 है। तो 6 व 3 9 व 10 19 बराबर में कितना जी 68,000। ओहो गड़बड़ है क्या जी, 10 और 3 13 और 6 19। क्योंकि ये कंप्लीट भाग नहीं लग रहा है, कोई नहीं। बी और सबसे बड़ा 10 सबसे छोटा 3 अंतर निकालना है तो क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। ठीक है 19 दिया 57 7 के 21 के आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं भाई साहब। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, या तो इस रेशियो में मिस्टेक है या फिर इस डिजिट में मिस्टेक है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 3 9 10 19 कुछ मिस्टेक है इस, आगे बढ़ते हैं। ए का बी से अनुपात 4 5 है, बी का सी से 2 3 है। ए 800 के बराबर है तो सी की कितने के बराबर होगा। ए रेशियो बी बराबर 4 5
बी रेशियो सी बराबर 2 3, ए बी और सी हो जाएगा। ए 2 चौके 8, बी 2 5 10, सी 5 3 के 15। ए 800 है तो ए 8 है ना, 8 बराबर 800 भाग देंगे 1 बराबर 100, सी का भाग 15 है तो 15 से गुना करेंगे तो आंसर कितना, 1500 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 48वां देखिए, 64,000 को 3 कारीगर में इस रेशियो में बांटा जाए तो द्वितीय कारीगर का भाग क्या है, हम ये निकालें। देखिए दिया है 3/2, अनुपात 2 का मतलब है 2/1, रेशियो 5/3, 2 1 3 का लघुत्तम 6 गुने 6 गुने 6, ये जाएगा 2 से 3 बार में 3 3 के 9, 1 से 6 बार में 6 दूनी 12, 3 से 2 बार में 5 दूनी 10, सब मिला के 64,000 है, तब 12 या 10 22, 22 और 9 हो जाएंगे 31, फिर वही गड़बड़ है ना, 31 बराबर 64,000 कहाँ से हो पाएगा। इस सवाल में भी वो डाटा को लेकर थोड़ा सा गड़बड़िया है जी। 2 से 3 बार में 3 3 9, 1 से 6 बार में 6 दूना 12, 12 9 21, 3 से 2 बार में 5 दूनी के 10, 21 और 10 31 बराबर 64,000 भाग नहीं लगेगा, मतलब या तो ये यहाँ पर अगर 64 के बदले 62,000 होता तो डिवाइड करते तो 1 बराबर 2,000 आता, द्वितीय कारीगर का भाग 12 है तब 12 दूना के 24,000 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं, मतलब कि इस रेशियो वाले में ही कहीं कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में। अगला, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:9 है, यदि बी से 2100, किसको 2100 ज्यादा मिला है, यदि बी से 2100 ज्यादा मिलता है तो ए का वेतन क्या होगा। अच्छा देखिए बी से यहाँ होना चाहिए था, यदि बी से सी को, यदि बी से, इसको आप लोग बना लेंगे, इसके आगे बी के आगे लिखना पड़ेगा, यदि बी से सी को तब है 2100 ज्यादा मिलता है तो ए का वेतन क्या होगा। चलिए ए बी और सी, बी से सी 2100 ज्यादा है तो बी 2 है सी 9 है, कै गो ज्यादा 7 गो, तो 7 बराबर 2100, 1 बराबर 300, ए निकालना है, ए 3 है, 300 गुने 3 बराबर आंसर कितना 900 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 750 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी है 5:2, बी अनुपात सी है 7:13, ए का भाग क्या होगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग बना करके कमेंट में जवाब देंगे। 3400 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग बी और सी के भाग सी और डी के भाग 2 3 4 3 2 3 के अनुपात में रहे, तो बी और डी के भागों का योग क्या है। ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग बनाएंगे बस। ठीक है, हम नहीं बनाएंगे उसको क्योंकि आसान है कि बना दे हम, चलो यार बना ही देते हैं। ए रेशियो बी है 2 3, बी सी है 4 3, सी डी है 2 3, ए हो जाएगा 2 चौके 8 दूना 16, 2 चौके 8 3 के 24, 2 3 के 6 3 18, 3 3 के 9 3 27, एबीसी आ गया, सब जोड़ के 3400 दिया है तो 27 और 18 हो जाएंगे 45, 24 69 और 16 85, तब 85 बराबर 3400, 17 पचे 17 दूना 55 के, 1 बराबर कितना आ गया 40, बी और डी के भागों का योग निकालना है, बी है 24, सी है 27, इनका योग हो जाएगा 51, 51 से गुना करेंगे 0, 4 5 का 20, यानी आंसर कितना आएगा 2040, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1240 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए का भाग बी का भाग 6:5 और बी का भाग अनुपात सी का भाग 10:9,
तो सी का भाग क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन है, हमको तो बनाने का मन नहीं है लेकिन बना देते हैं। ए बी बराबर है 6 5 और बी सी बराबर है 10 9। तब ए बी और सी, ए हो जाएगा 60, बी हो जाएगा 50, सी हो जाएगा जी 45। 5 से भाग देंगे 12 बार में, 10 बार में, 9 बार में। ये मिला के सबका राशि का एगो 1240। तब 12 या 10 22 या 22 या 9 31। तो 31 बराबर कितना आ गया? 1240। 31 चौके यानी 1 बराबर आ गया 40 गो। सी का भाग निकालना है, 9 है, 9 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 यानी कि 360 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी होगा। आखिरी क्वेश्चन आज का, मतलब धनराशि का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। किसी धनराशि को एबीसी में इस प्रकार विपरीत किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना और बी का भाग सी से 4 गुना है, तो उनके भागों का अनुपात क्या? देख रहे हो भाई, नर्सरी वाला क्वेश्चन है। ए बी से 2 गुना है मतलब 2:1, बी सी का 4 गुना है मतलब 4:1। तो ए बी है 2 1, बी सी है 4 1। ए हो जाएगा 2 चौके 8, 1 चौके 4, 1 एकम 1, यानी 841 इज द राइट आंसर। और ऐसा कौन सा है? और ऐसा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कल का जो वीडियो आएगा, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे आय, बचत और खर्च वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आपके असाइनमेंट का। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।